आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन बहुत ही सामर्थी है। प्रभु आपको आशीष दे वचन के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 15 वचन को मैं पढ़ूंगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। यहाँ पर परमेश्वर हमें जो है एक बहुत ही गहन बात जो है सिखा रहे हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर वो स्पिरिट है जो कि हमें रिचुअल की तरफ ढकेलती है, तो ये यकीन मानिएगा वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रीचर आपने देखे होंगे, बहुत कोशिश करते हैं कि उनके पास विश्वासी आए और वो तरह तरह की विधियों को करते हैं जिससे कि वो आ सके। और जब वो आ जाता है तो उसके बाद जो है उसको अपने जाल में फंसा देते हैं, और वो आत्मिक तो छोड़िए, वो तो जो अविश्वासी होते हैं उससे बदतर वो हो जाता है। तो वचन में साफ साफ लिखा कि ऐसे प्रचारक भी होंगे, ऐसे कपटी शास्त्री भी होंगे। तो हमें हमारे अंदर जो शास्त्रियों फरीसियों की स्पिरिट है वो नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने वाले लोग थे ना, वो शास्त्रीय फरीसी ही थे। तो आप यानी ओवर स्पिरिचुअल जो है वो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। तो हमें वचन का ज्ञान सिद्धता से होना ज़रूरी है, और हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर किस जो है मैन ऑफ गॉड अगुए के हाथ में हमें देना चाहता है। और अगर वो हमें उसके हाथ में दे रहा है तो परमेश्वर जो है आपको फिर आगे चलाएगा भी और दौड़ाएगा भी। तो अगर आप तक मेरी बात पहुंची है तो आप ऐसे जो प्रीचर्स है जिन पर शास्त्रीय और फरिश्तों वाली स्पिरिट है उनसे सावधान रहें। वो अक्सर आपको टाइप के बारे में कहेंगे, वो अक्सर आपके घर में आने के लिए कहेंगे, वो अक्सर आपको जो है कहीं बाहर ले जाकर आपका टाइम ख़राब करने के लिए कहेंगे, वो अक्सर आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रखना चाहेंगे जिससे कि उनका काम बहुत आसान हो। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करें, और सेवा जो है वो परमेश्वर के लिए करें। और प्रभु जो है बहुत ही महान है। ये वचन जो है इसको जो है दो शब्दों में ट्रांसफर करना बड़ा कठिन था, मगर खुदावन ने ग्रेस दिया, धन्यवाद परमेश्वर का। तो ऐसे जो है प्लेटफॉर्म से आप सावधान रहें, और जिनके अंदर शास्त्रीय फरीसी सदुकियों वाली स्पिरिट होती है, और जो कि ओवर स्पिरिचुअल दिखाते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, विधवाओं के घरों में जाना उन्हें अच्छा लगता है, उनको फिर अपने जाल में फंसा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तथ्य आपने देखे होंगे। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 24 वचन के अंदर 23 का 24 मत्ती, हे अंधे अगुओ, तो मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। आप समझते हैं कि परमेश्वर जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है आपके जीवन में रखे हुए हैं, मगर आप अगर गलत हाथों में चलेगा तो वो खत्म हो जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज परमेश्वर का ग्रेस ट्रांसफर हो तेरे लोगों के जीवन में। इधर लोग सुनते हैं प्रभु यीशु स्पिरिट से निकले और गलत प्लेटफॉर्म से इनको आप निकाले, अपने प्रभु राज्य में लेकर आए। पवित्र आत्मा इनको छुए, आपकी सामर्थ, शक्ति और महिमा, करुणा और भलाई इनके जीवन में काम करे। जो भी बीमार है वो चंगा हो, परेशानी में है परेशानी दूर हो। और प्रभु यीशु आप दया करें, बहुत सारे लोग परेशानी अवस्था में होते हैं, इनके परेशानियों को दूर करें। ये फायर इनके जीवन में जागृत हो, और प्रभु इस फायर के द्वारा इनका जीवन बदल जाए। पूरे घर वालों को बचाएं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास में होते हैं उनको बचाएं, और प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में आप अपनी महिमा को दें जो आपसे दूर है। हमें बताइए जैसी प्रार्थना ट्रांसफर हो सबके जीवनों में काम हो। मैं ग्रेस को इम्पार्ट करता हूँ और लोगों का जीवन बचने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, पिता सुने और कबूल करें, आमीन।